सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम कुछ तो इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। बाय द वे, मेरी शिकायत है यार, आजकल वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते। बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों ही बना रही हूँ। बट थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज ऐसे डिमोटिवेशन के कारण शायद मैं 21 डेज़ के बाद छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को एक रीज़न चाहिए यूट्यूब छोड़ने का। वैसे ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब पर अपनी जर्नी रिकॉर्ड करती हूँ, सो आई एम इन्जॉइंग इट। तो अगेन बहुत 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 लाइफ में स्ट्रगल चल गया है यार। ज़िंदगी तो ऐसी लग रही है जैसे ख़त्म सी हो गई है। एक तो इतना प्रेशर कि आजकल मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हाउ टू डील विद थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। मतलब मैं वो लड़की हूँ जो बहुत आसानी से हर एक सिचुएशन से बाहर निकल जाती थी, बट नाउ डेज़ क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार कोई बचा ले। मतलब आई एम लुकिंग फॉर अनदर रीज़न। और अक्सर मैं यही कहती हूँ कि अपने अंदर रीज़न ढूंढो, बट आजकल मेरा खुद का रीज़न खो रखा है। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने वीडियो में कोई भी ऐसी बातें नहीं कहूँगी कि मैंने उठ के चाय पिया, वो सब टाइटल में आपको दिख ही रहा होगा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या टाइटल बताया था आप मुझे बता देना क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ द व्यूवर्स उनको कितना याद है। क्योंकि यार मैं लिटरली चाहती हूँ कि आप कुछ सीखो मुझसे। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग देन यूज़ नहीं है ब्लॉग बनाने का। मतलब ब्लॉग तो हर कोई बनाता है ना, दैट इज़ द केस। तो रिसेंटली आई वॉज रीडिंग द स्टोरी ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो थे, इन्होंने खान समान नाम का व्यक्ति रिक्रूट किया था जो कि चीफ थे रॉयल ट्रेजरी के, और इनकी शादी नूर जहाँ से हुई थी। ओके, हर नेम वॉज मेहरुनिसा फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। और वो पेंटिंग को लेके इतने ज़्यादा फ्रीक थे, हमेशा इंटॉक्सिकेशन, हमेशा नशे में रहते थे। पता है स्टोरी फ़नी क्यों मैंने बोला? क्योंकि इन्होंने ना एक बेल क्रिएट किया था अपने पैलेस के बाहर जिसका नाम रखा था बेल ऑफ जस्टिस। और सर ने मुझे लेक्चर में, हम सबको लेक्चर में बोला था, उन्होंने बनाया था न्याय का घंटा जहाँ घंटा कुछ नहीं मिलता था। मतलब कोई भी उस बेल तक पहुँच ही नहीं पाता था ताकि जहांगीर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। द प्रॉब्लम वॉज पीपल वर नॉट अलाउड टू गो इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज़ दो ही क्रिएटेड द बेल, बट हु विल गो टू द बेल it was controlled by नूर जहाँ। so that was one of the story जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बेल ऑफ जस्टिस वाली बात। नूर जहाँ की डॉटर का नाम लाडली बेगम था। फर्स्ट हस्बैंड जो थे, मैरिड हुई थी इनकी एहरियार सन ऑफ जहांगीर से। शी वॉज डिफीटेड इन हर इंटेंशन बाय हिज ओन ब्रदर असाफुद्दौला, ठीक है। और असाफुद्दौला की डॉटर जो थी अंजुमन बेगम, उसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। एंड ही वॉज मैरिड टू द अनदर सन ऑफ जहांगीर, खुर्रम। ब्रदर्स इस क्लैश बहुत होते थे एंड दोनों के दोनों रूलर बनना चाहते थे। एंड असाफुद्दौला जो थे वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए थे। एंड जैसे ही जहांगीर की डेथ हुई, खुर्रम जो है शाहजहाँ के नाम पे थ्रोन पे बैठ गया था। तो अभी फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड जो है नूर जहाँ जो है मुग़ल पॉलिटिक्स से नूर जहाँ का जो है इन्फ्लुएंस जो है डाउन होते चला गया। नूर जहाँ बहुत ही एम्बिशियस रूलर थी, मुग़ल रूलर में नूर जहाँ बहुत फेमस होते वो है। एंड शी वॉज नॉट फेवर्ड बाय द जहांगीर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज शी वॉज नॉट केयरिंग फॉर हिम, राइट। और जगत गुसाई जो एक जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी, मतलब बहुत ही उसकी सेवा की थी। और उन्हीं का बेटा था सन खुर्रम। स्टेट पीसेस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि शाहजहाँ की जो मॉम थी उसका क्या नाम था। इट वाज जगत गुसाई, राइट। तो ये था। तो कुछ स्टोरीज़ है जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें आ जाता है। और एज आई ऑलवेज से कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, हमें उसकी स्टोरी को डेप्थ में करना चाहिए। इसी के थ्रू मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं रिसेंट में काफ़ी हिस्ट्री पढ़ ली थी। तो एक दिन की बात है, मैं रात को आई कुडंट स्लीप, तो अचानक से मुझे नैप आई थॉट टू टेक अ हाफ एन आवर नैप। एंड यू वोंट बिलीविंग कि मैं उठने के बाद आई गॉट टू नो कि मैं सपना देख रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा उस सपने में खो गई थी कि मैं आसपास के लोगों से पूछूं पक्का ये 2024 है ना। सो द स्टोरी वॉज वेरी फनी। मैं अपना मतलब मैंने देखा एक डिज़ास्टर जिसमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया था एंड आई डाइड, राइट। एंड आई डाइड एंड आई वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर। फिर मैंने किसी से पूछा तो दे सेड ये 2004 है, हम 10 साल पीछे चल गए और मैं कैसे भी करके वापस 2024 में आना चाहती थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसके थ्रू मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, यू वांट टू स्टडी एंड कुछ चीज़ें इतनी डीप हो जाती है कि आप सपनों में भी वो चीज़ें देख रहे होते हो, मतलब रियलिस्टिक से बिल्कुल परे।
बट ये चीज़ अच्छी है, मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज यू नो एटलीस्ट विल गेट टू नो कि यू आर स्टडिंग, एटलीस्ट तुम्हें खुशी महसूस हो गई कि तुमने उस चीज़ को जिया है। जब मैं बाबर और हुमायूं जैसे टॉपिक्स को कर गई थी, मुग़ल एम्पायर का, तो आई वॉज फीलिंग लाइक जैसे उस बैटल में मैं हूँ, बैटल ऑफ पानीपत में मैं खड़ी होकर नज़ारा देख रही हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन. Concentration is not here that you are just writing, you are just reading. Concentration is about how you are tackling, how you are understanding the concepts. और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना यार, दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते. मुझे बस इतना ही समझ में आया है अपनी लाइफ में, अपने टीचिंग करियर में, कि यू नो आई वॉज एन एक्स फैकल्टी ऑफ लॉ, आई वॉज एक्स फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. आई लेफ्ट ऑल दिस, राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग द फ्रीलांसिंग वर्क. सो द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि यू नो पढ़ाई एक होती है जस्ट पेंसिल पढ़ना. मैं उसे पेंसिल पढ़ना कहती हूँ. पढ़ाई शुड भी कि आपने जो पढ़ा है यार, थोड़ा ही पढ़ा है, बट आपको आना चाहिए. एंड ये देखो, गिम्बल की मस्ती के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ. और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आई विल गेट दी मोटिवेशन. अदरवाइज़ क्विट करने का तो मेरा प्लान बन ही रहा है. लेट्स सी क्या करते हैं, बिकॉज लाइफ में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो see something which is relevant, right? That's all guys. अरे है कि तू दिखाओ अपने आप को. So busy. Doesn't look like a rested dog. He looks like a puppy. खुजली इतनी ज़्यादा होती है मम्मा, क्या करूँ? कुछ मत करो. ओहो बाप रे बाप, इतना ज़्यादा. अरे 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 आँखें बंद करके. ओ भाई साहब, डॉगी है कि तू?